विस्तारानं संसदेचं 3 दिवसांचं विशेष अधिवेशन आजपासून सुरू झालं असून लोकसभेत 3 विधेयकं सादर करण्यात आली। विधिमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी घटना दुरुस्ती 131वी दुरुस्ती विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक 2026 सादर केलं, तर गृहमंत्री अमित शाह यांनी केंद्रशासित प्रदेश कायदा सुधारणा विधेयक 2026 सादर केलं। धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणं असंवैधानिक असून सरकार याच्या सक्त विरोधात असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं। समाजवादी पक्षाच्या धर्मेंद्र यादव यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता। यावर शाह यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली। मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जनगणनेचं काम सुरू झालं आहे। सध्या घरगणनेचं काम सुरू आहे। घरांना जात नसते, व्यक्तीची गणना सुरू होईल तेव्हा जातीसहच गणना केली जाईल, असं त्यांनी विरोधकांच्या आक्षेपांवर स्पष्ट केलं। जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। काँग्रेसचे के.सी. वेणुगोपाल यांनी या 3ही विधेयकांना विरोध केला। समाजवादी पार्टीचे धर्मेंद्र यादव यांनीही आपल्या पक्षाचा या विधेयकांना विरोध असल्याचं सांगितलं। वेणुगोपाल या विधेयकासंदर्भात केवळ तांत्रिक हरकत घेऊ शकतात असं अमित शाह यांनी सांगितलं। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही, मात्र ज्या पद्धतीनं हे विधेयक आणलं जात आहे त्याच्या विरोधात असल्याचं पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव यांनी म्हटलं। लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना ना होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत 3 वाजता बोलणार आहेत। शुक्रवारी संध्याकाळी 4 वाजता विधेयकावर मतदान होणार आहे। 2029च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याच्या दृष्टीनं विधेयकं मांडण्यात आली आहेत। आजच्या विधेयकाद्वारे लोकसभेमध्ये जागा वाढवून 850 करण्याचा प्रस्ताव आहे। 815 जागा राज्यांमधून तर 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांमधून असतील। मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे। मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लोकसभा आणि